परी डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने ये अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया। आप भी अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, आपके पास जो भी हो ओपन कर लीजिए। अब गूगल के सर्च बार में हमें टाइप करना है igrs.up.gov.in। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे टॉप साइड में आ गई हमारी निबंधन विभाग मुख्य पृष्ठ। अब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इस लिंक को हम ओपन करेंगे। जैसे हमने ओपन किया ये हमारी दूसरी वेबसाइट खुल के आ चुकी है। अब बाएं साइड में हमें देखना है हिंदू विवाह पंजीकरण आवेदन करें। तो अब इस बटन पे हमें क्लिक करना है। तो अब हम इस बटन को ओपन करते हैं। जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया एक नया विंडो सा हमारे सामने खुल के आ चुका है। अब इसमें कुछ जानकारी दे रहा है तो इस जानकारी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब विवाह पंजीकरण के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, आधार कार्ड द्वारा या कार्यालय द्वारा। आधार कार्ड द्वारा आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से यहीं से कर सकते हैं। आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपने अपने आधार के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक करवाया है तो आपको पंजीकरण कार्यालय द्वारा करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ फ़िलहाल कार्यालय द्वारा पंजीकरण करना सीखेंगे। सेम दोनों का प्रोसेस है। तो हम आवेदन कार्यालय आधारित के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया हमने ये देखो हमारे सामने एक नया विंडो सा खुल के आ गया है। अब कह रहा है विवाह पंजीकरण नवीन आवेदन प्रपत्र भरें, मतलब नए फॉर्म भरें। अब इस बटन पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रहे, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें गूगल इंडिक इनपुट टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस वेबसाइट पे हिंदी में टाइपिंग करना है। तो उसके लिए आप देखिए नीचे आ जाइएगा, हमारे वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में हमने वहाँ पे गूगल इंडिक इनपुट टूल का के सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब हम नवीन प्रपत्र की बटन पे क्लिक करने वाले हैं। ये हमने क्लिक किया। अब ये देखो हमारे सामने विंडो खुल के आ चुकी है। अब कह रहा है नाम हिंदी में भरें। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप है पति का विवरण, दूसरा स्टेप है पत्नी का विवरण, तीसरा स्टेप है विवाह स्थल पंजीकरण कार्यालय का चयन। तो जैसे जैसे हम स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे ये हाईलाइट होता चला जाएगा। तो इसमें टाइप करने के लिए हमें हिंदी इंडिक इनपुट टूल को ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो लैपटॉप की स्टार्ट मेनू पे राइट साइड में नीचे देखो ये गूगल इनपुट टूल है हमारे पास। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई, हिंदी आ गई। अब यहाँ पे हमको टाइप करना है, कोई सा भी नाम टाइप कर दीजिए आपका जो नाम हो। ये हमने हिंदी में टाइप किया, अमित देखो आ गया। अब यही चीज़ सेम प्रोसेस अंग्रेजी में भी करना है। अंग्रेजी ले लीजिए, यहाँ पे माता का नाम, ये कौशल्या आ गया। नेक्स्ट इंग्लिश,
पूर्वावलोकन मांग रहा है। अब इस प्रपत्र को आप ढंग से जांच लीजिए। अगर आपने कोई गड़बड़ी किया है या कोई गलती हुई है तो उसे अभी आप यहाँ से संशोधन कर सकते हैं। अगर संशोधन करना चाहते हैं संशोधन कर सकते हैं। अगर एक बार आपने पूर्ण सुरक्षित किया तो दोबारा इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले इसे ढंग से आप देख लीजिएगा कि आपने एक एक कॉलम सही ढंग से भरा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका सब सही है तो नीचे घोषणा पत्र के नीचे ये टिक का निशान है, इस पर टिक के निशान पे लगाइए। पूर्ण सुरक्षित की बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक किया फिर से हमारे सामने देखो आवेदन संख्या और पासवर्ड दे दिया इसने उठा के। अब इस आवेदन संख्या और पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद यहाँ पे देखो भुगतान करें, तो अब आपको पेमेंट करना है। इसकी फ़ीस पेमेंट करनी है, जो सरकारी फ़ीस है आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ये गए यहाँ पे ई भुगतान। अब आपसे पूरा डिटेल मांग रहा है। देखो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल तो आपने डाला नहीं, ईमेल नहीं दे रहा है। पंजीकरण शुल्क 20 रुपये है। इसका शुल्क जो है 20 रुपये है। तो अब ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे केवल उपलब्ध है, तो ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे इस पर क्लिक किया हमने, देखो अब हमसे नेक्स्ट का बटन मांग रहा है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये देखो फिर से पूरा डिटेल हमारा आ गया है। यूपी राजकोष, अब प्रोसीड विथ नेट पेमेंट। अब इस ऑप्शन पे हम जाएंगे। जैसे इस पे गए, ये क्लिक किए, अब ये देखो यहाँ पे नेट बैंकिंग आ गया है। SBI कार्ड पेमेंट अदर्स, केवल नेट बैंकिंग SBI पे उपलब्ध है, बाकी अदर पे आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक पे जाके क्लिक हियर पे क्लिक करिए। यहाँ पे जाके यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए और कंफर्म के बटन पे क्लिक करके अपनी पेमेंट करिए। आपका प्रपत्र डाउनलोड हो जाएगा। उसे निकाल के अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाके जमा कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। तो परी डिजिटल देखते रहिए और सीखते रहिए।